स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे पहलगांव से झीरम की याद ताजा करने वाली एक घटना की। छत्तीसगढ़ की राजनीति और इतिहास में गहरी यादें। साल 2013 जो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अध्याय का सबसे काला दिन था, जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आज से एक माह बाद 25 मई को झीरम घाटी की 12वीं बरसी है, लेकिन हाल ही में हुई आतंकी घटना ने कांग्रेस की झीरम घटना के जख्म ताजा कर दिए। अगर भारत देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है तो छत्तीसगढ़ भी नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। हालांकि बीजेपी की डबल इंजन सरकार नक्सलवाद का सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 31 मार्च 2026 की निर्धारित डेडलाइन को देखते हुए नक्सलवाद पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी नक्सलवाद से अपने संघर्ष की कहानियां सुना रही है, जिसमें झीरम घाटी घटना का जिक्र होना तो लाजमी ही है। 25 मई को झीरम घाटी की 12वीं बरसी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आतंकवाद की घटना ने कांग्रेस में झीरम के दर्द को ताजा कर दिया है। ये बात खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। उन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना में सुरक्षा चूक पर बिंदुओं को गिनाते हुए झीरम घाटी घटना से पहलगाम की तुलना की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगांव की घटना और झीरम की घटना में बड़ी समानता है। झीरम में नेताओं का नाम पूछकर मारा गया तो पहलगांव में धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया। तो वहीं झीरम घटना से तत्कालीन रमन सरकार पर भी काफी आरोप लगे। जांच केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंची, लेकिन अब तक पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं हो पाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झीरम और पहलगांव की तुलना पर तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसकी जितनी बुद्धि उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए, देश में विभाजन करने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा है। कुछ कम ज्यादा बुद्धि वाले इतना भी तुलना करने में लगे हैं कि भगवान उनको बुद्धि दे। अब झीरम और पहलगांव घटना की तुलना करने पर छत्तीसगढ़ में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। पहली समानता ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। वहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई। जो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ के नक्सल जन्मा। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ के उनकी हत्याएं की। यहाँ भी धर्म पूछ के हत्याएं की। जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है, वो दहशत करती है। जिसकी जितनी बुद्धि उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए, देश में विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान जब ये कर रहा है और कुछ कम ज़्यादा बुद्धि वाले इसकी भी तुलना करने लगे हैं, तो भगवान उनको बुद्धि दे बस। तो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो एक बार फिर से झीरम घाटी की याद छत्तीसगढ़ में ताज़ा हो गई। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी होना शुरू हो चुकी है। चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अभिमन्यु जी आपसे ही करता हूँ। जब मई आती है साल में, तब झीरम घाटी का जिन्न बार बार अभिमन्यु जी बाहर निकल आता है, लेकिन फिर वही रटाया बयानबाजी होने लगती है, सियासत होने लगती है, लेकिन होता कुछ नहीं। लंबा वक्त हो गया, 2013 का मामला है, हम अभी 2025 में हैं, लंबा वक्त हो गया है। ये मामले का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। साहब, क्या कहेंगे इस पे? जी ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, वसु भाई साहब ने उनको नमस्कार। देखिए, बिल्कुल बहुत हृदय विदारक घटना थी। अपना नेतृत्व होया था उस घटना में। काफी सारे हमारे नेता जो है मारे गए थे और अपने आप में एक अलग घटना थी। इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई। नक्सलवादी घटना जिस प्रकार की हुई थी, जैसा बता रहे थे,
कि नाम पूछ कर मारा गया था। नंद कुमार पटेल जी का नाम पूछकर, महेंद्र कर्मा जी का नाम पूछकर और लोगों का नाम पूछकर मारा गया था। इस प्रकार की घटना पहली बार हुई थी। तो वही उनके कहने का भी मतलब था कि जिस प्रकार की घटना, आतंकवादी घटना हुई है अपने में पहली बार, वैसी वो भी पहली बार थी। और बिल्कुल आप कह रहे थे समय हो गया, उसका कोई समझ में नहीं आता, ना जांच का बात होती है। तो हम भी वही चाहते हैं कि ये जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई थी, जल्द से जल्द इसके जांच आगे बढ़े और जो भी इसके पीछे दोषी थे वो पकड़े जाए। बहुत लंबा समय हो चुका है ये जो हुआ है तो हुए हुए भी। और जो उसमें समानताएं थी, कहीं ना कहीं जो एक अभी जो घटना हुई है कश्मीर की घटना, उससे वो यार आते हैं वो मंजर, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी बता रहे थे, 4-5 बातें जो उसमें कॉमन थी, जैसे कि लोग भी 28 ही थे, उसके अलावा और चीजें थी। तो कहीं ना कहीं वो एक जख्म जो है वो वापस हरा होता है, उसकी यादें ताजा हो जाती है। वो मंजर स्वयं उन नेताओं ने देखे हैं। वहां पर और भी लोग थे जो उससे बचे, हमारे काफी वरिष्ठ नेता थे जो उस मंजर से बचकर भी निकले। तो जो मौत का मंजर उन्होंने देखा है, और वहां पर भी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि वहां पे जो सुरक्षा फोर्सेस आने में जो समय लगा, और यहाँ भी सुरक्षा फोर्सेस आने में समय लगा। वहां के जो कई पर्यटक कैसे कह रहे थे कि 1.5 घंटे 2 घंटे तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसके बाद जाके कहीं जो सुरक्षा बल थे वो आ पाए। और उसके बाद ये सब सारे बड़े सवाल हैं। तो उसी प्रकार से जो है वो मुझे लगता है याद किया गया है झीरम घाटी के हमले को। जो समानताएं हैं वो याद दिलाती है हमें उस हमले की। ठीक है सर, समानता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब मई आती है और झीरम घाटी का जिक्र होता है, वहीं सीडी भी बहुत ज्यादा घूमने लगती है। भूपेश बघेल कहते हैं कि उनके पास सबूत है, उनके पास सीडी में सारी चीजें हैं, पेश क्यों नहीं कर देते? लंबा वक्त हो गया है साहब, भूपेश बघेल का शासनकाल भी था, 5 साल का वक्त भी था, उजागर हो जानी चाहिए थी चीजें। तो जी देखिए, जैसा मैंने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के पास ये केस जैसा भी बुलाएंगे, जिस प्रकार से पूछा जाएगा वो हम करेंगे, और बिल्कुल अपने साक्ष्य पेश करेंगे जिस प्रकार से उनके हिसाब से उनके द्वारा पूछा जाएगा। तो कार्रवाई जो है वो एजेंसियों को करनी होती है, जिस प्रकार से वो करेंगे उसमें हम साथ देंगे। कार्रवाई में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है वासु जी, पूरी बात सुन रहे थे आप अभिमन्यु जी की। अगर मैं भूपेश शासनकाल को अलग कर दूं तो लगभग 2 दशक हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को। सहानुभूति के तौर पर बोल देना तो बहुत आसान है कि बहुत गलत हुआ, नरसंहार हुआ था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता थे उसको कांग्रेस पार्टी ने खोया। लेकिन हुआ क्या, कार्रवाई क्या हुई? वो सिर्फ नेता नहीं थे ना, भारत के नागरिक भी तो थे, बेवजह हत्या का शिकार भी तो हुए थे। जिम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है, बीजेपी की सरकार की भी तो बनती है। क्या कार्रवाई होती है साहब, क्या एक्शन हुआ? देखिए ऋषभ जी, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो झीरम कांड हुआ था। लेकिन जैसे ही उस समय झीरम कांड हुआ था, उसके 2 दिन बाद कांग्रेस की उस समय कांग्रेस के नेताओं ने एनआईए जांच की मांग की। तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी ने एनआईए जांच की सिफारिश की और एनआईए जांच चालू हुई। एनआईए जांच में अभी तक जांच चल रही है और निश्चित में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ जेल के अंदर है, बहुत सारे मामले हैं। लेकिन आपने जो सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो भूपेश बघेल जी हमेशा एक बात को कहते थे, हर समय इस बात को कहते थे कि मेरे सामने जेब में उनके सबूत रखे, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा उस दिन मैं दूध का दूध और पानी कर दूंगा। तो 5 साल सत्ता हो गई, गुजर गए, क्यों वो चिट्ठी बाहर नहीं आ पाई, क्यों वो सबूत बाहर नहीं आ पाया? यानी ये बात साबित होती है ना ऋषभ जी, कहीं ना कहीं वो इसमें राजनीति कर रहे थे। तो हम यही बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर राजनीति। अभिमन्यु जी ये कह रहे हैं, वासु जी, अभिमन्यु जी ये कह रहे हैं कि अगर सबूत मांगे जाएंगे तो पेश कर देंगे। सरकार बोल दे कि पेश कर दें, एनआईए की टीम बोल दे पेश कर दे सबूत। आप बोल दीजिए कि भूपेश बघेल सार्वजनिक कर दे सबूत। हर कोई कह चुका है इस बात को। आप मुझे बताइए, कोई जांच कमेटी बैठी है, किसी के पास अपराधियों का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका सबूत है, उसको मांगने की क्या जरूरत है? आप जाइए ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? मुझको एक बात बताइए वासु साहब, मुझको एक बात बताइए, अगर एनआईए की टीम को या सरकारी एजेंसियों को ये पता हो कि किसी के पास किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर सबूत है, तो टीम जाएगी ना सबूत मांगने के लिए। अगर जिक्र हुआ है तो सबूत मांगे जाएं, भूपेश बघेल पेश करेंगे। बोल तो रहे अभिमन्यु जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए एनआईए ने भी इस बात को कहा है, पहले भी इस बात हुई है, हमारी सरकार थी तो भी हमने कहा है कि भूपेश बघेल जी के पास कोई सबूत हो तो दिखाएं, लाके जांच एजेंसी को दें। कई बार इस बात को कह चुका है। लेकिन ये खाली राजनीति करना ठीक नहीं है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस घटना को पहलगाम के घटना से जोड़ना, तो वो भूपेश बघेल की किस ओर ले जाना चाह रहे हैं?
वो देश में अखंडता की बात हो रही है, देश के अखंडता को तोड़ने की बात वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आए थे वो कर रहे हैं। उसको झीरम घाटी से जोड़ना किस कहां तक सही है? ये तो वही बात हो गई कि आप कुल मिला के सारे मामलों में राजनीति करना चाहते हैं। जैसे इनके दामाद है कांग्रेस पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा, वो क्या कहते हैं कि हिंदू देश में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, है ना? इस टाइप के बयान कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं। बड़ी दुखद बात है। तो कांग्रेस पार्टी को अभी देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आतंकवाद कोई राजनीतिक पार्टियों से लेन देन वाली बात नहीं है, देश की बात है। सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टियां, उसके बाद लोग हैं। पहले देश को हमको देखना पड़ेगा। जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार कार्रवाई होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई ठो फैसले लिए, तो निश्चित रूप में उसमें कांग्रेस को साथ देना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। वासु जी, एक बात बताइए, अटल जी का एक वाक्य मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा था कि पार्टियां आएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। इस बात का सम्मान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान कांग्रेस पार्टी के नेता भी करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सफाया हुआ तो इस दौरान जिम्मेदारी नहीं बनती थी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, कि इस दौरान जांच एजेंसी बैठाई जाए। लंबा वक्त हो गया है, इसको लेकर खुलासा अब तक क्यों नहीं हुआ साहब? देखिए भाई, तो पहले कहा ऋषभ जी, जांच एजेंसियां जांच तुरंत 1-2 दिन के अंदर ही, डॉक्टर रमन सिंह जी की उस समय सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने एनआईए जांच की मांग की तो एनआईए को जांच सौंपी गई। उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो निश्चित रूप में जांच हुई, जांच आगे बढ़ी। मैंने कहा कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ भी और भी जो मामले हैं वो एनआईए के पास है। जब तक वो बात नहीं रखेंगे तो मैं इस पे ज्यादा कुछ बात कह नहीं सकता। जब तक देखिए, वो इसमें इस बात को सामने नहीं राजनीति रखेंगे। तो इसमें होती रहेगी, लेकिन इसका पर्दाफाश कैसे होगा ये भी समझना होगा। अभिमन्यु जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे? एनआईए जांच कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता 13 साल का वक्त हो गया, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, आपने बहुत एक सही बात बताई ऋषभ जी कि उनको कांग्रेस नेताओं की तरह देखने के साथ साथ एक वो नागरिक भी देश के थे, उस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। तो हर बात जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर डालती कि आप बताएं, ये बताएंगे तब होगा, वैसा नहीं। अगर वे नागरिक हैं, अगर देश के नागरिक हैं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं भी करते हैं, जैसा कि अभी हुआ, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? और अभी जो कह रहे थे देश की अखंडता प्रभुत्ता की सवाल जो और बात कर रहे थे, तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा वासु जी से कि देश की अखंडता पे कौन वार कर रहा है? ये जो अटैक हुआ है आतंकवादी अटैक, उसके बाद देश की एकता पे कौन वार कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जो पोस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातें हैं, वो लग रहा है कि देश में अलगाववाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं वही जो है, जो आतंकवादियों के मंसूबे थे कि अलगाववाद पैदा किया जाए भारत के अंदर, उसको जो है आग देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने देखा छत्तीसगढ़ भाजपा ने किस प्रकार का पोस्ट किया कि धर्म पूछा याद रखिएगा। ये याद रखिएगा से वही मतलब था। आप देखें हमारे वहां की जो है परिस्थिति देख रहे हैं, लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री है वो क्या कर रहे हैं? वो तो जाके पटना में रैली कर रहे हैं, स्टेज में बैठ के नीतीश कुमार जी के साथ लेकिन अभिमन्यु जी, कर रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं का और झीरम घाटी घटना का तुलना करना भी तो सही नहीं है ना। झीरम घाटी में जो कांड हुआ था वो राजनीतिक स्थितियों से प्रेरित था, और ये जो पहलगांव में कांड हुआ है, आतंकवादी कांड हुआ है, ये अलग विषय, ये आतंकवाद है। देखिए, मैं सबसे पहले वही बता रहा हूँ, ना समझ पा रहे हैं, रमन सिंह जी भी उस चीज को नहीं समझ पाए। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। यहाँ ये कहा गया कि उस वाक्य को, उस भयानक वाक्य याद आता है हमें, और काफी समानताएं दिखती हैं, तो उसको उस प्रकार से कंपेयर नहीं किया जा रहा। समानता भी क्या बताई गई कि 28 लोग उसमें मारे गए थे, 28 लोग यहाँ भी मारे गए। उन्होंने भी जो नक्सली का अटैक हुआ था वो ऐसा नॉर्मली इस प्रकार का अटैक होता नहीं था जिस प्रकार का उस बार हुआ। तो और इस प्रकार का अटैक, जो आतंकी अटैक भी हुआ, वो भी अलग प्रकार का था, जो पूछ कर मारा गया। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जैसा एक कुछ अलग एजेंडा उसके पीछे था, उस घटना के पीछे, ऐसे ही इस घटना के पीछे भी अलग एजेंडा है, जो कि देश को तोड़ने का एजेंडा है। और ये चीज जो है, ये हम कहना चाहते हैं कि देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। जो ये किया गया है उनके द्वारा, कहीं ना कहीं पूरे प्लान्ड वे में किया गया है भारत में, जो है अलगाववाद पैदा करने के लिए। और वही मैं जो आपको याद दिला रहा था कि यही प्रधानमंत्री जी थे। अभी वासु शर्मा जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कार्रवाई करेंगे, हम तो साथ में खड़े रहेंगे ऐसी सब चीजों में, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई, सर्वदलीय बैठक में हम साथ दिए। लेकिन यही मोदी जी थे जो 26/11 के अटैक के बाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना पाकिस्तान को कुछ बोले, ना आतंकियों को कुछ बोले, सीधे सारा आरोप भारत सरकार पे लगाए थे। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी उन्होंने आरोप लगाया था। तो उस समय उनको याद नहीं आया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता को याद नहीं आया कि ऐसे समय में देश के साथ खड़े रहना चाहिए और देश की सरकार के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। अब जब खुद पे बात आई
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब नैतिकता की बातें करते हैं कि साथ में खड़े रहते हैं। हम तो साथ में खड़े हैं, लेकिन आप कब साथ में खड़े थे ये भी बताइए। और जब पहले आतंकी हमले हुए तो आपने सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और आज जब हमने इंटेलिजेंस के बारे में सवाल पूछा, हमने ये सवाल पूछा कि भाई वहां पे कैसे आतंकी आ गए, जो इस प्रकार का इलाका है, वहां पे टूरिस्ट लगातार रहते हैं, वहां पे ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, इतने अंदर घुस के यहां तक के जो है टेररिस्ट कैसे आ गए। उसके बाद फिर जब वहां हमला शुरू हुआ, जब पूछ कर मारा गया, लगभग 1.5 घंटा क्यों लग गया वहां फोर्सेस को पहुंचने के लिए। ये सारे सवाल नैतिक सवाल हैं, ये सारे जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो सवाल है। तो इससे भागने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ नैरेटिव फैला रही है कि यहाँ धर्म पूछ के मारा गया, तो आप अभिमन्यु जी, बोले कि आप एक कौम के खिलाफ। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से अभी कार्रवाइयां चल रही हैं और जिस तरीके से नक्सलियों को नकेल कसी जा रही, रेड कॉरिडोर को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए टारगेट सेट किया गया मार्च 2026 का, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो नरसंहार हुआ था नेताओं का, उसका बदला बीजेपी की सरकार ले रही है? देखिए, नक्सलियों के खिलाफ हमने 5 साल बहुत काम किया, अभी बीजेपी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल उसमें मनाही नहीं है, ना उसमें कोई मैं सवाल निशान खड़े करना चाहता हूं। लेकिन 5 साल में हमने जो काम किया वो भी हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। और पहली बार छत्तीसगढ़ में काफी ऐसे काम हुए, जैसे अबूझ मार के जंगलों में घुसने का काम पहली बार हमारी सरकार में हुआ। अपने कैंप छोड़ के अगले के मान में घुसकर मारने की जो नीति थी वो हमारे सरकार में बनी। उसके बाद आपको एक आंकड़ा बताऊंगा कि नक्सल वारदातों में ये एनसीआरबी के डेटा है, 2023 तक के 80% की कमी आ चुकी थी छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा जो नक्सली वारदातों में सिविलियंस मारे जाते थे उसमें 56% की कमी आ चुकी थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमने भी नक्सलवाद के खिलाफ काम किया, आज की सरकार भी काम कर रही है, हमने हमारे नेताओं ने तारीफ भी की है, ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल हम साथ खड़े हुए हैं, आज भी साथ थे। चाहे सलवा जुडूम के समय को याद करें, महेंद्र कर्मा जी, वो भी हम तब भी साथ में खड़े थे, एक साथ रमन सिंह जी के साथ में कार में बैठ करके गए थे। यहाँ तक कि महेंद्र कर्मा जी को यार आज मैं करता हूं, आपके माध्यम से नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी नक्सलवाद के खिलाफ कि अपनी जान निछावर कर दी उन्होंने, उनका नाम पूछकर निकाल करके मारा गया नक्सलियों द्वारा। पूरी बात सुन रहे थे आप अभिमन्यु जी की, साथ तो खड़े हैं सरकार के, सरकार की कार्रवाई का साथ भी दे रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान जरूर खड़े कर देंगे। वासु जी कुछ कह रहे थे, बोलिए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई वहां पर हमने धर्म की बात की, धर्म की बात तो वहां से उठी, जो वहां पर विक्टिम्स है वो कह रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मारा गया, तो निश्चित रूप से बात उठेगी। और ये बात सारी जगह फैली हुई है कि विक्टिम्स जब कह रहे हैं, जो वहां लोग मौजूद थे, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, वहां पर लोग कह रहे हैं। अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं था मेरा। दूसरी बात ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की बात ये कर रहे थे, अब आपकी सरकार मनमोहन सिंह की सरकार मोदी जी की तुलना कर लेंगे ना अभिमन्यु जी, तो दूध का आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। 26/11 के हमला, इतनी बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा हमला, क्या कार्रवाई हुआ पाकिस्तान के ऊपर, बताइए तो जरा। एक पाकिस्तान में आज अगर 12 को, अरे जिस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस सरकार में आतंकवाद के ऊपर हुई है ना, वैसी कार्रवाई बीजेपी कभी जीवन काल में नहीं कर सकती। चाहे लाहौर में घुस के तिरंगा फैलाने की बात हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात हो, ऐसी कार्रवाई। देखिए, ये सब बात मत कीजिए, ये सब राजनीतिक बात मत कीजिए, इसमें आपका हल्कापन साबित होता है वासु जी, आप लोगों का हल्कापन दिखता है इसमें, आप लोगों का ओछापन दिखता है इसमें। इस प्रकार की बातें मत कीजिए, सीधे सीधे जो बयान दिया था उस समय उसका जवाब दीजिए। ये बयान याद दे दे तो आप लोग उसको देश को ही कोशिश कर देंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। बात घुमाइए मत, आप बहुत बात घुमाने में चतुर है, मैं जानता हूँ, बात मत घुमाइए। कांग्रेस ने किया मेरे को पता है, लेकिन रुक जाओ थोड़ा देर। देखिए, ये बात कह रहे थे, मैंने तो सच्चाई बताई है। मोदी जी की बात बड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मोदी जी के शासन आने के बाद पाकिस्तान अगर कोई हमला किया भी है तो घर में घुस के जवाब दिया गया। और अगर टेररिस्ट अटैक का अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बहुत कम हुए हैं यहाँ पर इंडिया में, जब से मोदी जी की सरकार है। आपके जमाने में कौन कौन से सिटी में टेररिस्ट अटैक नहीं हुए, आप जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। और नक्सलवाद में जो डेडलाइन सेट की है माननीय गृह मंत्री जी ने, उसमें लगातार कार्रवाई है। आज तो जो जिस जहां पर कार्रवाई चल रही है, नक्सली डरे हुए हैं, वो लेटर लिख के कह रहे हैं कि लेटर लिख के सरकार जी, सुरक्षा में चूक हुई है, ये बात मानेंगे आप? सुरक्षा में चूक हुई है, बात मानेंगे आप? बिल्कुल ऋषभ जी, ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर सुरक्षा में चूक हुई है तभी आज हम लोग सब बैठे हैं, कहीं ना कुछ हुआ है, तो सरकार नहीं है। एक स्वर में ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को कहा गया, हमारे मंत्रियों ने प्रेस आके बात मीडिया से कही, उसमें भी इस बात को कहा गया, अगर कहीं चूके तभी तो सब सारे और पार्टियों के साथ बैठ के हम निर्णय ले रहे हैं। हम सबको समानता के रूप में देखें, क्योंकि ये मामला देश का है, कोई पार्टी से लेन देन माने, सबसे पहले देश है, उसके बाद कुछ आता है। अगर देश को आगे ले जाना है तो आतंकवाद को इस बार समाप्त करना होगा,
जिस प्रकार से मोदी जी फैसला दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक छोड़ इसमें साथ देना चाहिए। केवल राजनीति करने से नहीं होगा, क्योंकि आपकी सरकार में केवल राजनीति होता था, पाकिस्तान से संबंध निभाए जाते थे और कुछ होता नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक्शन हो रहा है, तो उस पर साथ देना चाहिए आप। अभिमन्यु जी, राजनीति मत करिए, सरकार काम कर रही है, साथ दीजिए। देखिए, राजनीति याद दिलानी होती ना ऋषभ जी, तो मैं भी अभी इनको याद दिलाता जब मोदी जी बिरयानी खाने पहुंचे थे पाकिस्तान बिना बताए। लेकिन राजनीति करना मैं नहीं चाहता, और जो कार्रवाई की बात कर रहे थे तो भी बताऊं कि लाहौर में तिरंगा फहराने से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने जब उनको घुटने पे लाया गया, कारगिल युद्ध की बात करें, इतनी बार पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयां हमने की हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नहीं की, मैं ना सर्जिकल स्ट्राइक से सवाल उठाऊंगा, ना मैं किसी चीज से सवाल उठाऊंगा, सबने किया। देखिए, सेना के मामला, सेना जो करती है उस पर सवाल उठाने का अरे आपके नेता और आर्मी के कोई सरकार करे नहीं करे, कहते हैं भाई, क्या बोल रहे हो भाई? बोलो बोलो। याद करते हैं आपके नेता लोग बोलते हैं, आर्मी के जो चीफ है उनको गुंडा कहते हैं आपके नेता लोग, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे कौन नेता लोग, छोड़िए, आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, मेरी बात करिए, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो वही जो आप बोल लीजिए। नहीं आप बोलिए, मैं तो बता रहा था आपको, आप बोलिए, मेरे को बीच में बोलने की आदत है। मैं वही कह रहा था वासु जी कि जो आप बता रहे थे, बहुत सही बात आप बोल रहे थे कि इस समय में सरकार का साथ देना चाहिए। मैं भी वही चीज बता रहा था कि ऐसे समय में सरकार का साथ देना चाहिए, जो आप लोग नहीं कर पाते थे। जो मैं उस समय का याद दिलाया ना, वो इसलिए दिलाया कि आप लोगों को उस समय जो अपना धर्म था वो आप लोग नहीं निभाते थे, लेकिन हम निभाएंगे। हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे, हम कार्रवाई में साथ देंगे। पहले ये जो कैंसर है उससे निपटाना ज्यादा जरूरी है, कश्मीर से आतंकवाद को मिटाना ज्यादा जरूरी है। आंतरिक मामले हैं, सुरक्षा में क्या चूक हुई, अभी तो सेना ने खुद माना कि वहां 1 लाख जो है जवानों की कमी थी। उसके अलावा अभी पता चला कि 1 हफ्ते 10 दिन पहले निशिकांत दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वहां जाके पूरी सुरक्षा चाक चौबंद के साथ अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना के आए हैं। तो एक नेता के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हो सकती है सिक्योरिटी की, लेकिन जो टूरिस्ट वहां पे घूम रहे हैं उनके ऊपर अगर गोली पड़ना शुरू होती है तो 2.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है सिक्योरिटी आने में। तो ये सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, ये सब चीजों पर आरोप प्रत्यारोप करना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अभिमन्यु जी, वो तो बोल रहे हैं ना सुरक्षा में चूक हुई है, ऐसी बात को लेकर बैठक भी हुई है, मान रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसका हल निकाला जाएगा। बिल्कुल बात तो वही है और उसी बात पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन जो कह रहे थे ना कि मुसलमान वाली बात और सारे मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाली बात, तो वो मैं जवाब दे रहा था कि जो धर्म पूछ के मारा गया बिल्कुल गलत किया गया। हम उसके साथ, मतलब उसके आपके साथ है, आपके वक्तव्य के साथ है, आप जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उसके साथ है। लेकिन पूरे कोई एक किसी कौम के खिलाफ, पूरी कौम के खिलाफ नफरत फैलाने का काम अगर आप करेंगे तो वो हम आपका साथ कतई उसमें नहीं दे पाएंगे, और उसमें आपकी भरकस हम जो है विरोध भी करेंगे और आपकी गलतियां भी उसमें बताएंगे। ठीक है वासु जी। नहीं, इसमें ऋषभ जी, मैंने जो बात की इसमें कौम के खिलाफ बात कहां से हो गई? हमने तो वही कहा जो वहां के विक्टिम्स बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मार दी थी। इनको हर बात ये मुस्लिम की तरफ क्यों ले जाते हैं? इसमें बात है ही नहीं, जो उन्होंने कहा उसको मैंने बताया। इसमें हर वही मैं कहता हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति। जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि आपके नेताओं ने कहा, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपके नेताओं ने इस प्रकार की बात की वासु जी। क्योंकि इनका वोट बैंक है, जनता जानती है, ये बात जानती है जनता। किस प्रकार कर्नाटक में आपने वो मुस्लिम ठेकेदारों को अलग से आरक्षण दिया, ये भी जनता ने देखा है। तो ये बात सब जनता जानती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो कौन ठेकेदार बनता है, कौन वोट बैंक की राजनीति करता है, ये सब जानती है जनता। दूसरी बात, आपने जो बात जोड़ी जीराम, और इसमें बात चर्चा उस पर हो रही है। अगर आपके पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बातें नहीं करते तो चर्चा होती ही नहीं। और आप कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे। जीराम और पहलगाम के अभी तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपको नहीं लगता है? दूसरी बात ये कहते हैं, उस समय की सरकार ने, एक बात और कह दूं, उस समय की सरकार ने, प्रशासन ने इनको पहले ही बताया था कि वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था का थोड़ा मामला है। उस समय जाने के सरकार को, उस समय के जो लोग थे वहां पर जो गए थे, उनको सरकार ने पहले ही इस बात को कहा था। लेकिन उसके बाद भी ये गए और कार्रवाई, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उसके बाद भी सरकार ने लगातार कार्रवाई की है। लेकिन कांग्रेस वाले अपने राजनीति करने से बाज नहीं आते, हर मामले में राजनीति करते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन वासु जी, इसके अलावा भूपेश सरकार के दौरान भूपेश बघेल ने कई बार यह भी आरोप लगाया कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता, लाल आतंक को खत्म करना चाहते हैं, लोन वराटू अभियान भी चलाया था, कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था, लेकिन फोर्स नहीं थी, हथियार नहीं थे, केंद्र सरकार से मदद मांगी गई, नहीं मिली मदद। आप ऋषभ जी, ये तो कौन कह रहा है? ये कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं। आप सोचते हैं क्या कि कांग्रेस पार्टी वाले सही सही बात करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, केंद्र सरकार, आप लोग क्या सच का पुलिंदा है? चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो यहाँ पर पहलगांव में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसकी तुलना भूपेश बघेल ने झीरम कांड से कर दी है। अब इस एक बार फिर से झीरम घाटी का जिन्न निकल आया है। अब इस पर क्या एक्शन होगा, कब इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।